गुरु भक्ति योग। गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। ध्यान के दौरान आपको दिव्य आत्मिक आनंद, रोमांच, शांति आदि का अनुभव होगा। कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, हृदय भाव विभोर होगा। रोमांच, हास, रुदन आदि अष्ट सात्विक भाव में आपका मन विचरण करने लगेगा। शिष्य की गुरुमुखता की यह निशानी है। फिर आपको साधना करनी नहीं पड़ेगी, साधना अपने आप होने लगेगी। गुरुदेव की चरण रज का एक छोटा सा कण भी एक ऐसे सेतु बंध की भांति है जिसके सहारे भव सागर को सरलता से पार किया जा सकता है। जिन गुरु भक्त शिष्यों ने गुरु कृपा को अपने जीवन में फलित होते देखा है, उनकी प्रेरक गाथाओं से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। ऐसे ही एक लड़का लक्ष्मण, जो काशी के एक संत का शिष्य था, संत का नाम था भास्करानंद जी। वह ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसमें कोई विशेष योग्यता थी, लेकिन उसका हृदय सदा अपने गुरुदेव के प्रति विह्वल रहता था। लक्ष्मण के लिए गुरुदेव की सेवा एवं गुरु मंत्र का जप ही सब कुछ था। श्रद्धा से विभोर होकर उसने गुरु जी की चरण धूलि एक डिबिया में रख ली थी। गुरुदेव की पूजा करना, गुरु मूर्ति का ध्यान करना और चरण रज को माथे पर लगाकर जप करना उसका नित्य नियम था। इसके अलावा उसे किसी और योग विधि का पता न था। वह आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध आदि से बिल्कुल अनजान था। एक दिन प्रातः जप करता हुआ वह गुरुदेव का चिंतन कर रहा था। तभी उसे भ्रूमध्य में गोलाकार श्वेत प्रकाश दिखा। गुरुदेव ध्यानस्थ बैठे हुए दिखाई दिए। योग विद्या से अनभिज्ञ लक्ष्मण को यह सब अचरज पूर्ण लगा। दिन में जब वह गुरुदेव को प्रणाम करने गया तो उसने सारी बात सुनाई। गुरुदेव बोले, बेटा, इसे आज्ञा चक्र का जागरण कहते हैं। यह चक्र दोनों भवों के बीच होता है। वहां पर ध्यान करने से वह सक्रिय होता है। कई प्रकार की योग्यताएं विकसित होने लगती हैं और जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। अब से तुम जब भी आज्ञा चक्र में मन एकाग्र करके जिस किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का संकल्प करोगे, वह तुम्हें दिखने लगेगा। शिष्य बोला, गुरुदेव, मुझे और कोई चमत्कार नहीं देखना है। मैं तो सदा सदा आपको ही देखना चाहता हूँ। मैं प्रतिदिन आपकी चरण रज का तिलक एवं सत्संग में आपके बताए अनुसार ध्यान करता था। यह सब उसी का परिणाम है। शिष्य पर भास्करानंद जी बड़े संतुष्ट हुए। भले बाहरी कोई योग्यता न हो, लेकिन हृदय में अपने सतगुरु के प्रति प्रेम हो, सच्चा समर्पण हो, तो शिष्य के जीवन में अनायास ही भक्ति की सुवास फैलने लगती है, ज्ञान का प्रकाश होने लगता है और योग के रहस्य प्रकट होने लगते हैं। श्री रामचरितमानस में आता है, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जनु सकल विभव बस करहीं। जो लोग सतगुरु के चरणों की रज का, सतगुरु के सिद्धांत को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं।